इस्लाम और मुसलमानों की औरतों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने के महज दिखावे के बीजेपी हुकूमत के रोशन चिराग तले के घनघोर और काले अंधेरे में आज भी 80,000 से ज्यादा देवदासियां इंसाफ की भीख मांग रही है। तनुश्री दत्ता जैसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस पूरे देश में मी टू का मामला तो उठा सकती है और नाना पाटेकर से लेकर सुभाष घाई तक दर्जनों पर केस दर्ज कर सकती है। इन अमीरजादियों के लिए कट्टर हिंदुत्ववादी मेनका गांधी भी इंसाफ के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन इसी हिंदुत्ववाद के नाम पर धर्म के कई ठेकेदारों के हवस का निशाना बनती देवदासियों को मी टू के तहत इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खून के आंसू रुलाने वाली इस दास्तान सितम के पीछे और भी एक भयानक सच्चाई तो ये भी है कि ये जोगियां दलित समाज की होती है। हद तो ये है कि 1988 के बाद से इस जोगिनी की रस्म पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन राजदंड से धर्मदंड श्रेष्ठ होने का हिंदुत्ववादी नजरिया ये काम कर रहा है कि ये रस्म आज तक जारी है। 2015 में जोगिनी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 जोगिनियां सेक्स गुलामी का शिकार है और दक्षिण भारत भर में इनसे जिस्म फरोशी यानी कि वेश्या व्यवसाय करवाया जाता है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के एवज में गांव का कोई भी शख्स इनसे अपनी हवस बुझा सकता है। काश मी टू के तहत इन्हें भी इंसाफ दिया जाता, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में कमजोरों को इंसाफ मांगने का हक भी है? जुल्म और सितम की लिखना हो अगर दास्तान तो एक सादा सा कागज पर सिर्फ लफ्ज गुजरात लिख दो। हिंदुत्ववाद के प्रयोगशाला गुजरात और हिंदुत्ववाद के प्रयोगशाला के साइंसदान नरेंद्र मोदी इसी प्रयोगशाला या तजर्बागाह से मुल्क भर में हिंदुत्ववाद कायम करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। आज के प्रधानमंत्री और 2002 के साइंसदान नरेंद्र मोदी को अनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पालन करने का सबक तो दिया था, लेकिन इस सबक के पीछे की मक्कारी के साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने पोल खोल कर रख दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन की किताब द सरकारी मुसलमान के रस्म इजरा के मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि गुजरात दंगों के वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नियत साफ रखती तो अनुच्छेद 355 के तहत गुजरात में केंद्रीय बल भेजकर अमन कायम कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के 2002 के खूनरेज फसादात के पीछे अटल बिहारी के सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी की स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर की जिम्मेदार है। नजीब की मां नफीसा बेगम पर दबाव डाला गया कि अगर नजीब वापस चाहिए तो मुल्जिमों के नाम मत बताइए वरना नजीब नहीं मिल सकेगा। देखिए ये सच इस वीडियो के जरिए। बेटे के जो मुजरिम थे जिन्होंने उसे मारा पीटा था, उसके रूम में घुस के उसके साथ ज्यादती की थी, बहुत बुरी तरह उसको मारा था, उस पर हमला किया था, उनके नाम नहीं लिखने दिए। मुझे मजबूर किया गया कि अगर आप नाम लिखेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, मिसिंग लिखाएंगे तो 24 घंटे में आपका बेटा हम आपको लौटा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। और उसके बाद कई बार मैंने कोशिश की, मेरे बेटा जो मुजीब था उसने कोशिश की कि नाम लिखने दें, अम्मी प्लीज़, अम्मी नजीब भाई के साथ जो हुआ उन्होंने जो बताया वो लिखने दिए जाए। तो उसने कहा जो मैं कहता हूँ वो करो वरना फिर आपको जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं आपके बेटे के, और नहीं लिखोगे आप नाम उन लड़कों के तो मैं आपको बेटा आपको 24 घंटे में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे किसी कोर्ट कचहरी तो करना नहीं था, मुझे बेटा चाहिए था। मैं कहा नाम मत लिखो। बस उस चीज़ का उनने मुझसे फ़ायदा उठाया। मुझे वहीं से उन लोगों ने मेरे FIR में नाम ना होने से सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, और इस सब चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो बसंत कुंज थाने का IO है और वहाँ के SHO हैं गगन और IO संदीप कुमार। आज वो वक्त आ गया है जब मैं 2 साल के बाद एक इंसाफ में यहाँ मार्च करने वाली हूँ मंडी हाउस पे। अब मैंने एक अपील डालने वाली हूँ उन लोगों से कि जो लोग वाकई में लोकतंत्र की कहते हैं हमारा देश में लोकतंत्र है, तो एक हिंदू मुसलमान ना करके एक माँ के साथ आ जाएं, किसी भी पार्टी के हो। अब जब आप लोगों ने पॉलिटिक्स बनाए दिए तो पॉलिटिक्स ही कर ली जाए, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, आज भी और कल भी ढूंढ रही थी, पिछले 2 साल पहले भी ढूंढ रही थी। मुझे नहीं लेना देना किसी पॉलिटिक्स से, ना मैं किसी के साथ थी। महाराष्ट्र में भूख से मरते बच्चों और गरीबों के लिए अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन शराबियों के लिए अच्छे दिन जरूर आ गए हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट शराबियों को इनके घरों तक शराब पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। बताया ये भी जाता है कि ड्रंक एंड ड्राइव के रेशो को कम करने के लिए यह कदम उठाए जाने की इत्तला महसूल मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है। अब महाराष्ट्र शायद भारत का पहला स्टेट होगा जो घर बैठे शराब पहुंचाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि EVM में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता,
और वो पूरी तरह से महफूज है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के दावे की पोल अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने हैक कर दिखाई, और वो भी माइक्रो प्रोसेसर के जरिए इलेक्शन के नताइज बदल कर भी दिखाए। आइंदा माह में 5 स्टेट्स के इलेक्शंस है और अमेरिका के इस तजर्बे की वजह से पूरे मुल्क में खलबली मच गई है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के 23 अफसरान के लिए नई गाड़ियों के लिए 1 करोड़ 38 लाख की कसीर रकम बड़ी बेदर्दी के साथ खर्च की जाएगी। आइंदा 20 अक्टूबर की जनरल बॉडी मीटिंग में इन नई नवीली कारों पर पैसा बहाने की तजवीज पेश की जाएगी। याद रहे कि शहरियान को बुनियादी सहूलतों के लिए कारपोरेशन की तिजोरी खाली होने का बहाना बनाया जाता है, लेकिन आमदो रफ्त के लिए मिलने वाली इसी तिजोरी से माहाना 15,000 की रकम भी इन अफसरों के लिए काफी नहीं हो रही है और वो इसके अंदर भी नाखुश है और कारपोरेशन की गाड़ियों का वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसलिए शहरियान के पैसों पर इनकी नाज बर्दारी के लिए नई कारों की खरीदी पर 1 करोड़ 38 लाख की रकम खर्च किए जाने की तजवीज आइंदा जनरल बॉडी मीटिंग में रखी जाएगी। मी टू का मामला झेल रहे सुभाष घाई पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस केट शर्मा ने भी पुलिस में केस दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत में इसने कहा कि सुभाष घाई ने हाल ही में इसके साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी। उसने ये भी कहा कि सुभाष घाई ने पिछले 6 अगस्त के रोज इसे मसाज करने के लिए बुलाया था। मसाज के बाद जब वो हाथ धोने गई थी तो सुभाष घाई ने इसके साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की।